हेलो बच्चों, वेलकम इन सी एस केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 10th के कार्बन कंपाउंड का आईपीसी नेमिंग पढ़ने वाले हैं। कैसे हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहला जो है आईपीसी का फुल फॉर्म सबको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसका प्रोसेस क्या है, अब हम जैसे ऐसे कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो तो हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा काम है इसमें आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमें पहचानना है, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस पूरे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, जिसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। ये हमारा इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कौन सा है, C डबल बॉन्ड O है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो एक यहाँ पे हैलोजन है और एक यहाँ पे एल्कोहल है। तो सब में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड चीज क्या है, सेलेक्ट पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब जो है अधिक से अधिक उस चेन में कार्बन आना चाहिए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो। तो इसमें हम लोग देखें तो एक यही एक ही मतलब चेन ही है, 4 कार्बन का। इसमें भी क्या है, 4 ही कार्बन का। इसमें भी कितना है, 4 ही कार्बन का, ठीक। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। उसका करें नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन को पहला दूसरा तीसरा ऐसे नंबरिंग करना है। अब इसके नंबरिंग के भी कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला मैं लिखा हूं, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप मस्ट गेट लोएस्ट नंबर। जैसे इसमें हमको नंबरिंग अगर करना है तो अगर मैं इधर से अगर नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो OH जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। और वही अगर उधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो हम उधर से ही करेंगे जिधर से इस कार्बन को लोएस्ट नंबर पे है। तो ये हो गया 1 2 3 4। इसमें भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप इधर से ही पहले आ जा रहा है, इधर करेंगे 1 2 3 4। और चौथे में हम लोग देखते हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 इधर से दूसरे पे गया, उधर से भी गिरे तो दूसरे पे आ गया। तो इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है कौन से हैं। फंक्शनल ग्रुप का एक प्रियोरिटी ऑर्डर है, उसके अनुसार अभी मैं लिखूंगा प्रियोरिटी ऑर्डर। उसके अनुसार हम लोग जो ज्यादा प्रियोरिटी मिलता है उसके तरफ से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो हमारा यहाँ पे OH को हम ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं। ये हो गया 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको हमें मिटा के फिर से बता रहा हूं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें जो है अब हम लोग हमारा चौथा पॉइंट है राइटिंग नेम। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग कुछ रूल्स हैं कि पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। इसको आसान बनाने के लिए मैं एक उदाहरण, जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं उसका लिख लेते हैं। जैसे मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे मिस्टर अमन कुमार यादव। तो इसमें जो मुख्य नाम तो ये अमन ही है, तो इसको हम लोग कहते हैं रूट वर्ड, जो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट वर्ड। तो ये हो गया हमारा रूट वर्ड। अब रूट वर्ड के पहले जो नाम लगता है, जो भी मतलब लगता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स मिस्टर के जगह पे। और अब इसमें जो रूट वर्ड के बाद है उनको हम कहते हैं सफिक्स। तो सफिक्स 2 तरह के हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स और ये हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो अब इस नाम में हमारा प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स क्या है इसमें कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट आते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे उसके जगह पर एल्किल ग्रुप हो सकता है, या अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो लो प्रियोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है वो आएगा पहले। रूट वर्ड का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम में हम लोग जानते हैं 1 कार्बन रहेगा तो मैक्स, 2 रहेगा तो एक्स, 3 रहेगा तो प्रो, ये सबको मालूम होगा। और प्राइमरी सफिक्स में बस यही 3 आते हैं, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो इसमें हम लोग अगर एल्केन रहेगा यानी कि सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेंगे, तो रूट वर्ड के बाद एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स मतलब जो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसमें से जो हाई प्रियोरिटी वाला है अब इसके बाद हम लोग जोड़ देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए इसमें 2 ही है
तो इसमें तो एक है तो वही हाई प्रायोरिटी रहेगा। अगर दो रहेंगे तो जो हाई प्रायोरिटी वाला है उसको बाद में, और जो लो प्रायोरिटी है उसको पहले। जैसे इसमें है, इसमें OH का नाम बाद में लिखेंगे, मतलब रूट वर्ड के बाद, और क्लोरो को हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें कीटोन है, इसमें हाइड्रोक्सी, इसमें क्लोरीन है। तो एक कार्बन के लिए तो सबको याद होना चाहिए क्या होता है। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। तो हम लोग का भी इतना ही यूज होने वाला है इसमें। वैसे आप लोगों को अभी मैं बता दूंगा। अब इसका हम लोग पहले इसका नाम लिख के देख लेते हैं और भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले प्रीफिक्स नहीं हमको लिखना है, सबसे पहले रूट वर्ड लिखना है। ठीक है, तो रूट वर्ड यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, तो 4 है। ठीक, 4 है। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ब्यूट। अब इसमें जो है प्रीफिक्स क्या लगाए हैं, ठीक है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग अब प्रीफिक्स के रूप में तो कुछ आएगा ही नहीं, तो वो लास्ट में ही रहेगा। अब हमें वो रूट वर्ड के बाद क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स, यानी कि एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्केन है, तो इसमें हम लोग एन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ब्यूटेन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो OH है। OH एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए हम लोग ऑल क्या कर देते हैं, लास्ट में जोड़ेंगे। तो इसमें भी लास्ट में वॉवेल है, इसमें भी है, तो इसका वाला ई क्या कर देंगे, हटा देंगे, और OL इसमें जोड़ देंगे, एल्कोहल का OL। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। लेकिन अभी इस नाम से ये नहीं क्लियर हो रहा है कि OH अब किस कार्बन पे है। अगर हम ये नाम बस दे दिया हमें, तो ब्यूटेनॉल में OH किस कार्बन पे है, ये दूसरे पे है, तो हम लोग ब्यूटेन लिख के और उसका पोजीशन 2 दूसरे कार्बन पे है, और तब क्या करेंगे, ऑल लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम लिखना है। इसमें भी 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट। ठीक, अब इसमें रूट वर्ड में प्राइमरी सफिक्स, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये सी डबल बॉन्ड वो नहीं देखेंगे, बस कार्बन कार्बन के बीच, तो कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, एन। और एन जुड़ गया। अब फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो कीटोन है, तो कीटोन के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स ओन, ये ON जोड़ देते हैं इसमें, तो इसका ई हटा देंगे और इसका नाम हम जोड़ेंगे। लेकिन इसका भी पोजीशन दिखाना पड़ेगा, तो दूसरे कार्बन पे है, तो ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, इसका नाम हम लोग देख लेते हैं। और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो क्लोरीन है, ये लो प्रियोरिटी है, ये हाई प्रियोरिटी है, तो क्लोरीन को हम पहले लिखेंगे। तो पहले रूट वर्ड लिखेंगे, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये एन जोड़ देंगे। अब इसमें जो है सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, तो OH है, तो OH के लिए OL दूसरे कार्बन में है, तो 2OL लिखेंगे। ठीक, और ये क्लोरीन हमारा प्रीफिक्स के रूप में तीसरे कार्बन में है, तो इसको पहले लिखेंगे 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने भी रूल्स हैं, और इसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल बता दे रहा हूँ। अब हम कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें है, सबसे पहला हमारा काम क्या था, फंक्शनल ग्रुप पहचानना। इसमें फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बन कुल कितने हैं इसमें, 1 2 3, यही हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए, तो 1 2 3 इधर से पहले आ रहा है। अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड पहले लिखेंगे, तो रूट वर्ड कितना होता है, प्रो, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए प्रो। ठीक है, इसके बाद से प्राइमरी सफिक्स, यानी कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कहीं भी नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि एल्केन है, तो इसमें हम लोग एन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग इसमें ओइक एसिड क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक,
अब इसका देखते हैं, इसमें दो मतलब फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले पहचानेंगे। तो ये CHO है, CHO, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन का पेरेंट चेन, यहीं से नंबरिंग करेंगे। ये पहला कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया। अब इसमें जो है इसका नाम लिखने के लिए रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन के लिए एथ होता है, तो हम लोग एथ लिख लिए। प्राइमरी सफिक्स, तो इसमें कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये एन जोड़ देंगे, एथेन। और अब ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एल। ये ध्यान देंगे कि एल्कोहल के लिए OL और एल्डिहाइड के लिए AL जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसका इसमें आ गया एल्कोहल ही, वैसे एल्कोहल। तो इसमें हम फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए। नंबरिंग करेंगे तो जिधर किधर से भी करेंगे दूसरे पे ही आएगा, 1 2 3 या 1 2 3। तो हम लोग इधर ही से कर लेते हैं 1 2 3, ठीक। अब इसमें जो है नेमिंग करना है इसका, तो हम लोग पहले रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, एन। और एल्कोहल है तो दूसरे पे है, तो ये 2 ऑल। पहले पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो 1 हम नहीं लिखते हैं, हम समझ जाते हैं अगर पोजीशन नहीं दिया तो यानी कि पहले पे ही प्रेजेंट है, ठीक। ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल। अब इनका नाम लिखना है, ठीक। तो एक दो मैं एल्कीन और एल्काइन का एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कब ये एल्कीन और एल्काइन लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यही हमारा ये पेरेंट चेन हो गया। ये नहीं, नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे पहले आए। तो देखो ये डबल बॉन्ड जो है अगर इधर से गिनेंगे तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। पहले ही आ गया पहले कार्बन पे। तो अब इसमें रूट वर्ड क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, हमने लिख दिया प्रोप। अब ये प्राइमरी सफिक्स, तो इसमें डबल बॉन्ड आया है तो हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, ईन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। सेकेंडरी सफिक्स कोई है ही नहीं फंक्शनल ग्रुप, तो वो नहीं रहेगा। एक और ऐसे एग्जांपल ले लेना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका लिखना है। अब किधर से भी नंबरिंग करेंगे, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है तो दूसरे पे ही आएगा, इधर से भी करेंगे तो दूसरे पे आ गया, और उधर से भी करेंगे तो दूसरे पे ही आएगा। तो ये हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड इसका भी है इसका भी, ये ध्यान देंगे। अब इसमें रूट वर्ड क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट। इसका से प्राइमरी सफिक्स एल्केन, एल्कीन की एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि एल्काइन है, तो किस कार्बन पे है, दूसरे पे, तो ब्यूट 2 और ये YNE हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ब्यूट 2 N, ठीक। इनका हम लोग नेमिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहला काम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा अगर सीधे ही ऐसे लेते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, नीचे आएंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या पेरेंट चेन जिसे कहते हैं। अब नंबरिंग इधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले है। तो अगर इधर से करेंगे सब्स्टिट्यूएंट यानी कि साइड चेन को छोड़ के बाकी चीजें, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये है जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, कि एलपी ग्रुप है। तो 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, 1 2 दूसरे पे इधर से ही आ गया, तो नंबरिंग हमारा इधर से होगा 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब जो है इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक। प्राइमरी सफिक्स एल्केन है कि एल्कीन की एल्काइन, जिसमें कहीं भी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड नहीं है यानी कि एन इसमें जुड़ जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स तो एल्कोहल है, ये तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो जब एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑल। दूसरे कार्बन पे है तो पेंटेन 2 ऑल। अब ये बचा हुआ है तो इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, किसके कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे। इसे हम लोग लिख देंगे 3 CH3 को कहते हैं मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन 2 ऑल। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो इसमें 4 कार्बन का ही है। तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो दूसरे पे भी आ रहा है, इधर से भी करेंगे तो दूसरे पे ही आ रहा है। तो अब इनका नाम देखेंगे तो ये C से शुरू होगा और ये B से,
तो बस ये हाइड्रोजन में मतलब ऐसा और एल्किल ग्रुप के बीच होता है। तो जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उधर से ही कर देंगे। तो 1 2 3 और ये 4। अब इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है यानी कि एल्केन है तो एन। अब इसमें जो है सेकेंडरी कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, तो इन दोनों को हमको पहले लिखना पड़ेगा। तो ये ब्रोमीन दूसरे पे है, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे अभी। तो ई यहाँ से हटाएंगे नहीं, इसको थोड़ा और उधर लिख लेते हैं। 2 ब्रोमो और 3 क्लोरोब्यूटेन। अब इसका नाम लिखना है, तो इसमें हमारा यही होगा पेरेंट चेन, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इसका नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या होगा। हाँ, कौन कौन लिख दिया? इसके बाद और मैं कुछ एग्जाम्पल जो है जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।